बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको शाह रोम और मर्द मोमिन का वाक़या सुनाऊंगा। बयान किया जाता है कि रोम के एक जंगजू बहादुर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में मुसलमानों की एक जमात को कैद कर लिया और शाह रोम से बयान किया कि मुसलमानों में एक शख्स निहायत कवी और मुहिब किस्म का इंसान है, जिसको देख कर भी खौफ मालूम होता है। ये सुनकर बादशाह रोम ने इस शख्स को देखने के लिए तलब किया। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक शाह रोम के सामने जंजीर लगी हुई होती थी, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने झुक कर आना पड़ता था। जब इस मर्द मोमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि इसके नीचे झुक कर जाना होगा, तो इसने बादशाह के पास जाने से इनकार कर दिया। तब शाह रोम ने इस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया ताकि वो शख्स इसके पास आ सके, जिससे इसको देखना और इससे बातें करना मंजूर था। चुनांचे जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने इस शख्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ ताकि मैं अपनी अंगूठी तुमको पहना कर रोम की सल्तनत अता कर दूं। ये सुनकर इस मर्द मोमिन ने कहा कि दुनिया का आखिर कितना हिस्सा तेरे कब्जे में है। बादशाह कहने लगा, दुनिया का तकरीबन तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्जे में है। इस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे कब्जे में होती और तू एक दिन की अजान की इफ्ज मुझे देता तो मैं तब भी तेरी ये दावत कबूल ना करता, जबकि तू अपनी सल्तनत के एवज मेरा ईमान खरीदना चाहता है। शाहरुम ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि अजान क्या चीज़ है, तो मर्द मोमिन ने इसके सामने अजान के कलामात पढ़े। यह सुनकर शाहरुम समझ गया कि इसके दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है। इस तरह काम नहीं चलेगा। ये सोचकर इसने हुक्म दिया कि एक देग में पानी खिलाकर इस शख्स को उसमें डाल दे, ताकि खोलते पानी में पड़कर इसका काम तमाम हो जाए, यहाँ खौफ खाकर अपने दीन से फिर जाए। चुनाचे हुक्म की तमील की गई। जब इस मर्द मोमिन को देग में डाला गया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ और हुक्म इलाही की बरकत से दूसरी जानब से बाहर आ गया। ये देख कर लोगों को और भी तअज्जुब हुआ और इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अंधेरी कोठरी में इसको बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सवाए खंजीर और शराब की कोई चीज इसकी कोठरी में ना डाली जाए। चुनाचे इसकी तमील की गई और जब 40 रोज के बाद कोठरी खोली गई तो लोगों ने देखा जो कुछ इसमें डाला गया था, इसमें से मर्द मोमी ने कुछ भी नहीं खाया। तो दरियाफ्त किया गया कि आखिर तूने इसमें से क्यों नहीं खाया, हालांकि शरीयत मुहम्मदी में ऐसी ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल जायज़ है। मर्द मौमी ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती, मेरा मकसद तो तुमको गुस्सा दिलाना है। फिर बादशाह ने इससे कहने लगा कि अच्छा, अगर तुम मुझसे सजदा कर ले तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मर्द मौमी ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाहरुम ने कहा कि अच्छा, फिर तुम मेरा हाथ चूमो कि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूं। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना सिर्फ बाप, सुल्तान, आदिल और उस्ताद के लिए जायज़ है, दूसरे के लिए नहीं। फिर शाहरुम ने कहा कि अच्छा, मेरी पेशानी को बोसा दे। तो इस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक शर्त के साथ मुमकिन है। बादशाह ने कहा कि जिस तरह तुमको मंजूर हो। बस मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन इसकी पेशानी पर रखी और इसको चूम लिया, इस नियत से कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने इस मर्द मोमिन को इसके साथियों के साथ बहुत सारा माल देकर रिहा कर दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी पुरस्कश किया करते। चुनांचे जब वो शख्स मर्द मोमिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि माल सब का सब अपने हिस्से के लिए मखसूस ना कर लो, बल्कि इसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोगों को भी शामिल कर लो। ये सुनकर मर्द मोमिन ने इसके तमील की और जो अतिया या नजराना इसको मिला था, इसमें सब लोगों को शिरक कर लिया। तो दोस्तों, हमें इस वाक़े से यह सबक मिलता है कि सच है जो शख्स ईमान व अखलास के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है,
اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ ہمارے چینل ES واقعہ TV کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔